हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ BMTE 141 जिसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 4 लेक्चर अपलोड हो रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर उसको जरूर देखिए एग्जाम से पहले ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकें। आज जो लेक्चर नंबर 5 है इसमें हम इंपॉर्टेंट PYQ डिस्कस करने वाले हैं और ये PYQ 2025 में 9 मार्क्स का पूछा गया है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको ये अच्छे से आए। जिसमें करना क्या है, जिसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है और इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी निकालना है। ठीक है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए ये लेंदी होता है बहुत ज्यादा। तो जब कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी होता है तो उसमें गलती का चांस कम से कम हो, इसलिए हम उसमें स्टेप बाय स्टेप उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहाँ पर 4 स्टेप बनाने गए हैं, जिसमें पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1 कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें इसे एक रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। और मैट्रिक्स फॉर्म में करने का तरीका ये है, यानी कि कह सकते हो ये एक फॉर्मूला है जहां पर हमें इन सभी के कोएफिशिएंट लिखने हैं, इसलिए यहां पर COF लिख दिया। और खास बात ये है कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड स्टेप है कि हमें एक इक्वेशन लिखनी है और एगन वैल्यूज निकालनी है इसके जरिए, यानी a में से माइनस करना है लैम्डा टाइम्स i, जिसका डिटरमिनेंट जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आएंगे जो कि मल्टीपल वैल्यूज होंगे। ठीक है, फिर हमें थर्ड स्टेप निकालना है, हमें थर्ड स्टेप मेन स्टेप है जहां पर हमें ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन इक्वेशन निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है q इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स कैपिटल एक्स स्क्वायर लैम्डा 2 टाइम्स कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 टाइम्स कैपिटल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप था। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप है जहां पर हमें प्रिंसिपल एक्सिस निकालनी है और अगेन इसी का यूज करना है, बट यहां पर हमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं करना है। हमें क्या करना है, a को माइनस करना है लैम्डा टाइम्स i और यहां पर u लिखा हुआ है, u मतलब ये वाली मैट्रिक्स और इस इक्वल टू में 0 रख करके हमें यहाँ पर वेक्टर 1 वेक्टर 2 और वेक्टर 3 निकालना है। वेक्टर 1 में यहाँ जो लिखा हुआ है वो है लेंथ, यानी कि L1 का मैग्नीट्यूड, L2 का मैग्नीट्यूड और L3 का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर x y z विद देयर ट्रांसपोज। और अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की तो सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सिर्फ इसलिए लिख दिया ताकि अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे तो आपको ये भी चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है। अब हमारे पास सारे स्टेप हम लोग समझ गए, अब हमें बाय वन सारे स्टेप्स पे सॉल्यूशन को ध्यान देना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करते हैं जहां पर हमें मैट्रिक्स ए बनानी है। मैट्रिक्स ए को याद करने का सिंपल तरीका यह है कि जो भी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, सारे स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट एज इट इज आएगा। उसके बाद जो भी टर्म रह जाएगा उसका जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ कर देना है। ये सिंपल तरीका, बाकी आपको फॉर्मूला याद रखना है। यानी कि यहां पर 1 आएगा, एक्स वाई पॉजिटिव 1, एक्स जेड नेगेटिव 1, अगेन यहां पर 1 आएगा। ठीक है, और यहां पर माइनस का 1 आ जाएगा। यहां पर वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 और z का कोएफिशिएंट 1 है। तो ये हमारे पास बनी ए मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स है और इसका अगर मैं ट्रांसपोज करके देखूं तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि चीजें अभी तक सही चल रही हैं। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, हमें a को माइनस करना है लैम्डा टाइम्स i से। तो a की वैल्यू ये रही, इसी को मुझे माइनस करना है लैम्डा टाइम्स i से। अब i क्या है, i एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू ये होती है जहां पर डायगोनल में 1 होता है बाकी सारे पार्ट 0 होते हैं, यानी इस तरीके से। तो अब हमें इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पर लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें इसी पार्ट को इस वाली मैट्रिक्स से माइनस करना है, देन इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 1, 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 1 1 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे डिटरमिनेंट को सॉल्व करके, यानी एक्सपेंड करके इसको। ठीक है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस का लैम्डा, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस का लैम्डा, बीच में माइनस का साइन होता है, फिर ये माइनस का 1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस का लैम्डा प्लस का 1, फिर माइनस का 1 क्योंकि यहाँ पर माइनस 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 और ये इससे होगा तो माइनस का 1 माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस लैम्डा एज इट इज, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 प्लस का लैम्डा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस का लैम्डा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ से होगा क्या, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे आ जाएगा प्लस लैम्डा बराबर में 0। 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये माइनस का लैम्डा दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 लैम्डा और ये हो जाएगा लैम्डा का क्यूब, बाकी माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू में 0। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, वो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी जो कि कुछ ऐसी होगी। अब हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर हमें लैम्डा की एक ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है जिसे पुट करने पर यहाँ पर कितना बन जाए, 0 बन जाए। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लैम्डा की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। कैसे, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस का 4 सॉरी प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 4, जिससे 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, यानी कि ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। अब हमें इसके फर्स्ट सॉल्यूशन से इस पार्ट को डिवाइड कर देना, यानी लैम्डा प्लस का 2। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वो हमें 2 सॉल्यूशन और देगी। ठीक है, तो यहाँ नहीं, यहाँ पर लैम्डा का स्क्वायर आ जाएगा, जिससे ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा का क्यूब और ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 लैम्डा तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस का 6 लैम्डा, ये माइनस हो गया, ये कट गया, माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 4 और यहाँ पर पुट करेंगे माइनस का 2। ठीक है, तो हमारे पास जो लैम्डा का सॉल्यूशन आया वो ओवरऑल क्या आया, वो आया है लैम्डा प्लस 2
यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस का 2, और यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से और दो वैल्यू आएगी लैम्डा की, जो कि आएगी लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस का 2। तो यहाँ पर ओवरऑल लैम्डा की तीन वैल्यू आई है, 1, 2 और माइनस का 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया लैम्डा 1, ये हो गया लैम्डा 2 और ये हो गया लैम्डा 3। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप सॉल्व हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें डायरेक्टली इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन का फॉर्मूला होता है क्यूब इक्वल टू में लैम्डा 1 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस x2 सॉरी लैम्डा 2 कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 कैपिटल जेड स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर, लैम्डा 2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर, लैम्डा 3 की वैल्यू -2 है तो ये माइनस का 2 जेड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन इक्वेशन। ठीक है, अब हमें फोर्थ स्टेप करना है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सेस सॉल्व करना है, और इसके लिए आपको एक स्टेप में लिखा हुआ है a माइनस लैम्डा टाइम्स आई को हमें u से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू में 0 रखने के चलना है, और यहां से हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस आएगा। ठीक है, तो a को हमें माइनस करना है लैम्डा टाइम्स i से, तो जैसे हमने इधर माइनस करा था, अब लैम्डा की वैल्यू हमें 1, 2 और -2 यहाँ पे रखनी है। यानी कहने का मतलब क्या है, इस वाली मैट्रिक्स से हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स माइनस करनी है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, यानी कि 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1। हमें इसमें माइनस करना है लैम्डा, लैम्डा में हमें 1 लेके चलना है, यानी कि यह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसलिए यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देने। ठीक है, और जो u की वैल्यू होगी वो होगी x y z। अब अगर यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको इससे माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा, बाकी ये पार्ट एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये इससे माइनस होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 सॉरी 1, ये इससे हो गया, ये एज इट इज और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आई, तो इस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की निकालनी है, और निकालने का तरीका क्या है, एक्स अपॉन में हमें फर्स्ट कॉलम काटना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी -1 आया, वाई पर हमें माइनस का साइन डालना है, फिर इसको इससे काटना है, यानी ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, फिर z के लिए सॉल्व करना है तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम कट जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 और ये हो जाएगा 2, यानी माइनस का 1। तो ओवरऑल मेरे पास जो वैल्यू आई है, ओवरऑल जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 1, माइनस का 1 एंड माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो आई है वो प्रिंसिपल एक्सिस आई है। अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर का निकालने का तरीका है 1 अपॉन में लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, और इसको निकालने का तरीका है कि हमें इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और -1 -1 -1 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर 1 की वैल्यू हो जाएगी √3 -1 एंड -1 ट्रांसपोज। तो फिलहाल हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ये है, बाकी वेक्टर कोई पूछेगा तो ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। अब अगर हमें सेकंड पार्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको माइनस करना है, यहाँ पर क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें लैम्डा दूसरे की वैल्यू पुट करनी है, यानी यहाँ पर 2 पुट करना है। तो ओवरऑल जो इक्वेशन आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो क्या आएगी, यानी 1 माइनस का 2, यहाँ पर आएगा माइनस का 1, ये एज इट इज, ये पार्ट भी एज इट इज होगा, ये भी पार्ट एज इट इज होगा, यहाँ पर 2 आएगा तो 1 में से जब माइनस का 1 माइनस का 2 होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, ये पार्ट एज इट इज आएगा, ये भी पार्ट एज इट इज, ये भी पार्ट एज इट इज, और यहाँ पर जब 2 माइनस होगा तो माइनस का 1 आएगा। अगेन यहाँ पर x y और z, और यहाँ से अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा तो ये वाला पार्ट जब इससे कैंसिल होगा, 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2 आएगा, माइनस वाई, ये इससे होगा माइनस का 1 और प्लस का 1, ये 0 आ जाएगा। z की बात होगी तो ये हो जाएगा 1 और माइनस का 3 यानी माइनस का 2। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू आई है 2 0 और माइनस का 2। ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 और माइनस का 1। और वेक्टर 2 की बात करेंगे तो 1 अपॉन में इसका डिस्टेंस आएगा √2 1 0 एंड -1 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो फिलहाल ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस की वैल्यू। ठीक है, अब हम थर्ड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह पर हमें माइनस का 2 पुट करना पड़ेगा, यानी माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 में से प्लस का 2 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये पार्ट एज इट इज, ये पार्ट एज इट इज, ये भी पार्ट एज इट इज, और यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा यानी प्लस का 2, और ये हो जाएगा 1 यानी ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x y और z। अब यहाँ पर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, x ये से होगा 3 में से 1 या 2 आ गया, माइनस का y ये से सॉल्व होगा 3, ये 4 आ गया, z ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम कट गया तो ये 1 सॉरी ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 2 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गया, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, सॉरी। अब वेक्टर फॉर्म निकालना है तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, जो कि 1 4 और 1 यानी ये 6 हो गया, और ये आ जाएगा 1 2 1 और ऊपर ट्रांसपोज। तो इस तरीके से हम सारे सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था, यहाँ से हमने सेकंड स्टेप करा, और थर्ड स्टेप ये था, फोर्थ स्टेप यहाँ पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस निकाली। तो इस तरीके से हम इस बड़े लेंथी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।